नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 125 के BS6 मॉडल के बारे में। यानी कि KTM की तरफ से ड्यूक 125 में BS6 अपडेट दे दिया गया है और इसी के साथ इसका जो प्राइस है वो भी पहले से अब बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसके BS6 अपडेट में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, साथ ही इसके प्राइस में कितनी बढ़ोतरी की गई, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं निशांत पांडे स्वागत करता हूं आपका NP ऑटो वर्ल्ड में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर के बारे में। तो ये कलर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका व्हाइट कलर है, देखने में काफी प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कलर आपको देखने में कैसा लग रहा है। इसके अलावा इसका एक और कलर आता है जो कि ऑरेंज कलर है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,42,842 रुपीज। तो आप देख रहे हैं इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा रखा गया, काफी हाई रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसमें जो फीचर्स, जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो काफी तगड़े दिए गए हैं। यानी इसके प्राइस के हिसाब से आपको इसमें स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो गाइस आते हैं अब इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि आपको शायद किसी भी 125cc सेगमेंट बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो आपकी ब्रेकिंग क्वालिटी होगी वो आपको काफी बेहतरीन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर इसके फ्रंट टायर की, तो इसमें आपको 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पे फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको सभी BS6 बाइक में अब आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हो तो इस बाइक में आपको WP Apex का अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है। यानी काफी अच्छी सस्पेंस क्वालिटी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आते हैं इसके फ्रंट हेडलैम्प पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आपको अभी भी यहाँ पे हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। इतनी महंगी बाइक होने के बाद, साथ ही आपको यहाँ पे BS6 अपडेट मिलने के बाद भी आपको यहाँ पे LED जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी कमी हमको KTM की तरफ से लग रही है। और भाई लोग इसमें जो फ्रंट इंडिकेटर दिया गया है वो काफी बेहतरीन दिया गया है, काफी शार्प लुक में दिया गया है और इसमें LED का यूज किया गया है, जो कि देखने में काफी प्यारे लग रहे हैं। अब भाई लोग आते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार पे। तो इसमें आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिलता है। और जो इसके स्विच की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी रखी गई है, तो इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक में आपको नॉर्मल हैंडल बार देखने को मिलता है। लेकिन गाइस इस बाइक को चलाने में जो फील आने वाली है वो काफी बेहतरीन आपको आने वाली है। इससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड लाइट दिया गया है, जो कि आपको सभी KTM बाइक में देखने को मिलेगा। और इसके मीटर कंसोल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको एक मीटर कंसोल से चाहिए होगा। यानी कि मीटर कंसोल में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप जो है वो आपको पहले से ही देखने को मिल रहा है, यानी BS4 से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो FI सिस्टम है वो BS4 में ही दे दिया गया। तो यानी कि मीटर कंसोल में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। राइट हैंडल बार पे आते हो तो उसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, उसी के साथ आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। अब भाई लोग बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे आपको काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, काफी अग्रेसिव लुक इसका रखा गया है। और इस बाइक में आपको व्हाइट कलर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका फ्यूल टैंक का जो लुक है वो आपको देखने में कैसा लग रहा है। और अगर बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो इस बाइक में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 124.7cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 15 bhp का मैक्स पावर मिल जाता है और 12 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। तो यानी कि इसका जो पावर और टॉर्क है वो भी आप देख सकते हैं कि अदर 125cc सेगमेंट से काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस बाइक में लिक्विड कूल इंजन दिया गया है। यानी कि अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको इस बाइक के इंजन में काफी कम हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है। और शायद इन्हीं सब स्पेसिफिकेशन के कारण जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। और भाई लोग अगर बात करते हैं इसके सीट के बारे में, तो फ्रंट सीट जो दी गई है उसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। काफी कंफर्टेबल सीट दिया गया है। लेकिन भाई लोग अगर इसके पिछली सीट की बात करते हैं तो उसमें आपको उतना कंफर्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि
अगर कोई इस बाइक में पीछे बैठता है तो उसको अपने कंफर्टेबल से थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ सकता है। और दोस्तों इस बाइक में आपको स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलता है जो कि काफी मजबूत रखा गया और देखने में काफी अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बाइक का लुक आपको देखने में कैसा लग रहा है। अब आते हैं इसके रियर सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको रियर इंडिकेटर जो दिया गया है वो भी आपको काफी शार्प लुक में दिया गया है, जिसमें एलईडी का यूज किया गया है, देखने में काफी प्यारा लग रहा है। और अगर बात करते हैं इसके टेल लैंप की, तो इसके टेल लैंप में भी आपको एलईडी का यूज देखने को मिलेगा, यानी कि आपको पूरे बाइक में हेडलैम्प को अगर छोड़ देते हैं तो सब जगह आपको एलईडी का यूज देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि आपको इस बाइक में हर एक जगह यहाँ पे एलईडी का यूज देखने को मिल रहा है। और इस बाइक में आपको स्प्लिट रेयर फेंडर देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसके रेयर ब्रेक की, तो यहाँ पे रेयर में आपको 230 mm यानी 230 mm का रेयर ब्रेक देखने को मिलता है, जिसमें आपको RLP यानी रियल व्हील लिफ्टेड प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप अचानक ब्रेक मारते हैं तो ये पिछले टायर को उठने से रोकता है, जिसके कारण आपको बाइक में स्केटिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम देखने को मिलेगा। बात करते अगर इसके रेयर टायर की, तो यहाँ पे रेयर में आपको 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक में आपको रेडियल टायर दिया गया है जो कि खासकर रेसिंग बाइक के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। और भाई लोग अगर बात करते हैं इसके रेयर सस्पेंशन की, तो इस बाइक में आपको WP Apex का मोनो शॉक सस्पेंशन दिया गया है, यानी सस्पेंस क्वालिटी आपको इस बाइक में काफी अच्छी देखने को मिलेगा, उसमें आपको कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि इस बाइक में आपको 6 गियर दिए गए हैं, यानी कि 125cc सेगमेंट में ये पहली बाइक है जिसमें आपको 6 गियर देखने को मिलता है। यही सब कारण है जो इसकी प्राइस को थोड़ा सा हाई रखा गया है। तो गाइज अगर आपको इस बाइक को परचेस करना होगा तो इसके प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं, वो आपको काफी अच्छे देखने को मिलेगा अदर 125cc सेगमेंट के हिसाब से। दोस्तों इस बाइक का लुक, इस बाइक का जो कलर है वो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमको पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। और गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि आपको सभी BS6 बाइक में देखने को मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैटलिटिक कन्वर्टर एक प्रकार से BS6 बाइक की पहचान है। और इसका जो काम होता है वो एक फिल्टर की तरीके होता है, यानी कि जो इंजन से जहरीली गैसेज निकलती है वो कैटलिटिक कन्वर्टर कम कर देता है, यानी कि BS4 की अपेक्षा आपको BS6 बाइक में कम प्रदूषण देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छा चेंजेस किया गया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और भाई लोग आपको एक चीज और बता दें, जो इसकी सीट हाइट रखी गई वो थोड़ी सी ज्यादा रखी गई, यानी कि 810 mm यानी 810 mm की आपको इस बाइक में सीट हाइट देखने को मिलता है। तो अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट राइड जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा तो इतनी महंगी बाइक लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप टेस्ट राइड जरूर कीजिएगा अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो। और दोस्तों अगर बात करते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इस बाइक में आपको 147 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसके ओवरऑल वेट के बारे में, तो इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो 144 kg रखी गई है। अब भाई लोग बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो 1,66,000 to 1,68,000 के बीच में रखी गई है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो हमको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका प्राइस कैसा लग रहा है। तो भाई लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बाइक आपको देखने में कैसा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। और इस बाइक से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।